ईस्वी सन 1674 साल के जून महीने में घटित हुई यह एक घटना है। दोपहर के तकरीबन 12 बजे का वक्त था। महाराष्ट्र में अहमदनगर शहर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में मुगलों की एक बड़ी महत्वपूर्ण सैनिक छावनी पेड़गांव में थी। वहां पर जमीन पर बांधा गया एक किला था जिसका नाम था बहादुरगढ़, और वहां का मुगल सूबेदार जो बादशाह आलमगीर औरंगजेब का मौसेरा भाई था, यानी उसके मौसी का बेटा था, जिसका नाम था बहादुर खान फिरोज जंग खाने जंग कोकलताश। इस वक्त बहादुर खान कोकलताश बड़े आराम से अपनी आलीशान छावनी में अपने डेरे में मजे से पड़ा पड़ा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसने अभी अभी भरपेट खाना खाया था। बारिश का मौसम शुरू हुए अभी 1-2 हफ्ते ही बीते थे। चारों तरफ जमीन पर हल्की हल्की हरियाली बिछ गई थी। बड़ा ही खुशनुमा माहौल था। आज भी आसमान बादलों से ढका हुआ था। बारिश के मौसम में ज्यादातर समय पर युद्ध की मुहिमें नहीं निकाली जाती थी। ऐसे मदहोश माहौल में भरपेट लजीला खाना खाने की वजह से कोकलताश की आंखों पर बड़ी सुस्ती चढ़ी हुई थी। वह अब सोने ही वाला था। बारिश के ऐसे ठंडे माहौल में रोज दोपहर में मोटी गरम रजाई ओढ़कर मस्त सांड की तरह हाथ पांव बिल्कुल फैलाकर 2-4 घंटे दोपहर में खर्राटे मारते हुए सोना, यही बहादुर खान कोकलताश का रोज का दिनक्रम था, जो कि आज भी वही करने वाला था। हुक्का पीने के बाद उसने अपनी रजाई को हाथ भी डाला था, तभी उसके डेरे के सामने बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ एक घुड़सवार खबरी आया। बड़ी फुर्ती के साथ वह खबरी अंदर आया और बहादुर खान कोकलताश से कहने लगा, हुजूर हुजूर। उस खबरी की सांसें फूली हुई थी। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर होकर भीग गया था। उस खबरी की यह अवस्था को देखकर बहादुर खान कोकलताश गरज पड़ा, क्या हुआ है इतना? क्यों डरे हो? क्या आसमान फट गया है क्या? कंप कपाता हुआ वह घुड़सवार खबरी अपनी सांसों पर काबू रखते हुए बोला, वो आ रहे हैं हुजूर, वो आ रहे हैं, हम पर हमला करने के लिए वह आ रहे हैं। यह सुनकर बहादुर खान के आंखों पर चढ़ी हुई सुस्ती पूरी तरह से उतर गई। उसने बड़ी फुर्ती से अपनी रजाई दूर फेंक दी और झट से उठकर खड़ा हुआ। लगभग चिल्लाते हुए उसने कहा, कौन आ रहा है हम पर हमला करने? किसकी मौत उसको यहां लाई है? जिसने इस बहादुर खान खाने जंग फिरोज जंग कोकलताश को ललकारने की जुर्रत की है? हमारी शमशीर का लोहा तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। बताओ कौन आ रहा है यहां पर आवारा कुत्ते की मौत मरने? इस पर उस घुड़सवार ने बताया, हुजूर हुजूर मरहट्टे आ रहे हैं। हमारे जासूसों ने बताया कि 3-4 हजार की मराठा घुड़सवारी फौज बड़े उम्दे नस्ल के घोड़ों पर सवार होकर बिजली जैसी तेज गति से इसी तरह बहादुरगढ़ पर ही हमला करने के लिए आ रही है। लगभग 1-2 घंटे में ही वह सारी फौज यहां पर आ जाएगी। यह सुनकर बहादुर खान बड़ा हैरान रह गया। वह बोला, मरहट्टे, और वह भी दिन में, और वह भी सामने से चलकर हम पर हमला करने आ रहे हैं? क्या ये मरहट्टे पगला गए हैं जो बहादुरगढ़ जैसे लश्करी थाने पर हमला करने चले आए? यहाँ पर हमारे पास मुस्तैद 20-25 हजार की बड़ी घुड़सवारी फौज है, बड़ा असला और बारूद है, और मरहट्टों को यह बात तो जरूर पता होगी। लगता है मरहट्टों के पास बहुत बड़ी फौज होगी, वरना वह ऐसी जुर्रत करने की सपने में भी नहीं सोचेंगे। उनकी जरूर कोई चाल है। उन्होंने पीछे भी अपनी और फौज रखी होगी। हमारे 25 हजार की फौज से लड़ने के लिए उन्हें कम से कम 30-35 हजार घुड़सवार तो लगेंगे ही। और फिर होशियार बहादुर खान ने बड़े तेजी से आदेश दिए, जाओ फौरन सबको लड़ाई की तैयारी करने के लिए कहो। सारे सरदारों को अभी के अभी यहां पर बुलाओ।
और तुरंत ही बहादुरगढ़ में ताल बजने लगे। ढोल, ताशे और नगाड़े जोर जोर से आवाजें करने लगे। केवल 5-10 मिनटों में ही सारे के सारे मुगल सरदार बड़ी हड़बड़ी से बहादुर खान कोकलताश के डेरे में उनके सामने पेश हो गए। जोश से भरे हुए बहादुर खान ने अपनी दोनों मुट्ठियां भींचकर हाथों को हवा में लहराया और सबको आदेश दिया, खुदा की रहमत से छिप छिप के लड़ने वाले, रात के अंधेरे में हमें तंग करने वाले शिवाजी के मराठे चूहे आज मैदान में आए हैं। अपने पहाड़ी बिलों से बाहर आए इन चूहों का सफाया करने के लिए यह बड़ा अच्छा मौका हमें खुदा ने दिया है। हम चुन चुन कर सबको मारेंगे, लाशों के ढेर लगा देंगे। आज तो हम इन मरहट्टों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि इनकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेगी। जाओ, जंग की तैयारी करो। आधे घंटे के अंदर ही मुझे अपनी पूरी फौज मुस्तैद चाहिए, जाओ। और इसके बाद बहादुरगढ़ की मुगलों की छावनी पर बड़ी हड़बड़ी मची थी। ढोल, नगाड़े, ताल आदि रणवाद्य बड़े ही जोर शोर से बजने लगे थे। सारी फौज तैयार होने लगी। घोड़ों पर सैडल चढ़ाए गए, उस पर सैनिक सवार हुए। हबशी, पठान, उज़्बेकी, मराठा, बुंदेले, राजपूत आदि मुगली सैनिक कमर पर तलवार लटकाए हुए और हाथों में भाले लेकर अपने घोड़ों पर चढ़ने लगे। ऊंटों की पीठ पर छोटी छोटी तोपें चढ़ाकर तोपची ऊंटों पर सवार हुए। बंदूकबाज सैनिकी दस्तों ने अपने बंदूकों में छर्रे ठूस लिए थे और इतनी हड़बड़ी के कारण केवल आधा पौने घंटे में ही मुगली फौज बिल्कुल मुस्तैद होकर तैयार होकर बहादुर खान कोकलताश के सामने खड़ी थी। बहादुरगढ़ का किला यह एक जमीनी किला था। औरंगाबाद और बुरहानपुर शहर के बाद बहादुरगढ़ मुगलों के लिए दक्कन में सबसे बड़ी सैन्य छावनी था, सबसे महत्व का लश्करी थाना था। यहाँ पर किले का निर्माण महाराष्ट्र के देवगिरी यादव राजाओं ने 12वीं सदी में किया था। बाद में यह किला मुगलों के कब्जे में आया था। औरंगजेब की मौसी का लड़का बहादुर खान यहाँ का सूबेदार था, तो इसने यहाँ पर आकर सबसे पहले इस किले का पुराना नाम पेड़गांव किला यह बदलकर खुद के नाम से इसका नाम बहादुरगढ़ ऐसा रख दिया था। दक्षिण भारत से मिलने वाला सारा राजस्व महसूरी पैसा यहाँ पर ही रखा जाता था और कई सारी मूल्यवान चीजों के लिए मुगलों का व्यापारी गोदाम यही बहादुरगढ़ में ही था। अपनी तैयार हुई फौज के आगे लोहे का मजबूत कवच पहनकर उम्दे घोड़े पर सवार हुआ बहादुर खान कोकलताश खुद ही फौज की अगुवाई कर रहा था। तभी वहां पर ऊंट पर सवार हुआ एक खबरी बड़ी तेजी से अपने ऊंट को दौड़ाते हुआ पहुंच गया। उस खबरी ने यह खबर दी कि मराठाओं की फौज वहां से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर काष्टी गांव तक पहुंच गई है और वह सारी फौज यहाँ पर आती ही होगी। तब इन मराठाओं की फौज को बीच रास्ते में ही मिलने के लिए बहादुर खान कोकलताश अपनी 25,000 की फौज लेकर बड़ी धीमी गति से काष्टी की ओर निकल पड़ा। ताल, ढोल, नगाड़े, झांझ, अगदी रणवाद्य सैन्य का हौसला बढ़ाने के लिए जोरों शोरों से बजाए जा रहे थे। बहादुरगढ़ के किले से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर लड़ने के लिए एक अच्छा मैदानी इलाका मिल गया था। उसी जगह पर बहादुर खान कोकलताश की फौज ने अपने मजबूत मोर्चे लगा दिए। मुगली फौज की कई दिनों से मराठाओं से आमने सामने दो हाथ करने की लड़ने की ख्वाहिश थी, लेकिन गनीमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध तंत्र से छिपकर लड़ने वाले मराठे कभी भी मुगल फौज से सामने से नहीं लड़ते थे। रात के अंधेरे में मराठा आकर छिपकर हमला कर मुगलों को तहस महस करते थे। सैकड़ों मुगल सैनिकों को अचानक आकर गाजर मूली की तरह काटकर अचानक गायब हो जाते थे। मुगलों को संवरने का मौका भी नहीं मिल पाता था। इससे मुगल फौज का बड़ा जबरदस्त नुकसान हो जाता था और उनकी तुलना में मराठाओं का बाल भी बांका नहीं होता था। मराठाओं से बदला लेने के लिए सारी मुगल फौज बिल्कुल बेकरार बेताब थी। आज यहाँ पर इस खुले मैदान को मराठाओं के खून से लाल लाल कर देने की हर एक मुगल सैनिक ने बिल्कुल ठान ही ली थी। और तभी
दूर पर क्षितिज में उन्हें धूल के बड़े बड़े बादल मंडराते हुए दिखे। हर हर महादेव की युद्ध घोषणाओं से पूरा आसमान गूंज उठा। नंगी चमचमाते तलवारें नचाते हुए हजारों बेखौफ मराठा घुड़सवार किसी बवंडर की तरह आगे बढ़ रहे थे। उनकी गति बड़ी ही तीव्र थी। इन मगरूर मराठाओं को देखकर अब बहादुर खान कोकलताश का भी खून खोल उठा। उस पर भी रणचंडी हावी हो गई। उसने अपनी तलवार उठा के आदेश दिया, यलगार। और फिर क्या था, दीन दीन आलम अल्लाहू अकबर के नारे गूंज उठे और मुगली फौज मराठाओं से टकराने के लिए बड़े जोशो खरोश में आगे बढ़ने लगी। दोनों तरफ से सारे रणवाद्य जोरों शोरों से बज रहे थे। मराठा घुड़सवार किसी तूफान की तरह आगे बढ़ रहे थे और मुगली फौज खोले हुए समंदर की उफान की तरह आगे आ रही थी। बस अब कुछ पलों की ही दूरी थी कि तलवार से तलवार भिड़ने वाली थी। दोनों फौजें एक दूसरे पर टूट ही पड़ने वाली थी। तभी अचानक मराठाओं की तूतियां तुतारियां जोर जोर से चिल्लाने लगी। के आवाज से सारा आसमान गूंज उठा। चालाक मराठाओं ने अपने तेजी से दौड़ते हुए घोड़ों को अचानक फर्राटे से पीछे घुमाया और सारी की सारी मराठा फौज वापस मुड़कर भागने लगी। यह देखकर बहादुर खान का तो सर चकरा गया था। यह तो सारासार धोखाधड़ी थी, बेईमानी थी। अपना सर खुजाते हुए बहादुर खान बोला, अरे भाई ये क्या हो रहा है? ऐसी भी कोई लड़ाई रहती है क्या? अरे डरपोको, मुड़ो, वापस मुड़ो, हमसे लड़ो। चलो पीछा करो इन भगोड़ों का। आज इनको हम दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। छोड़ना नहीं इन मक्कारों को हमने। और पूरी मुगली फौज दौड़ते हुए मराठाओं का पीछा करने लगी। पूरा जोर लगाकर मुगली फौज के घोड़े दौड़ रहे थे, लेकिन मराठाओं के घोड़े बड़े ही उम्दा नस्ल के और ताकतवर थे। हवा हवाई जैसी गति से मराठा फौज भाग रही थी। वह कहाँ हाथ आने वाले थे, लेकिन बहादुर खान ने भी आज ठान ही ली थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए वह मरहट्टों को सबक सिखाकर ही दम लेगा। तो सारी मुगली फौज बिना रुके 1.5-2 घंटे तक मराठाओं का पीछा कर रही थी। मुगलों के घोड़ों के मुंह से झाग बहकर गिर रहा था और उनके सैनिक भी बुरी तरह से हांप रहे थे, लेकिन एक भी मराठा सैनिक उनके हाथ अब तक बिल्कुल नहीं लगा था। पेड़गांव और बहादुरगढ़ का किला अब तक 35 से 40 किलोमीटर पीछे ही रह गया था। 1.5-2 घंटे के बाद मराठाओं के पीछे पीछे दौड़ने वाले बहादुर खान को और उसकी फौज को समझ में यह बात आ गई कि उनके आगे दौड़ने वाली मराठाओं की फौज अब कम कम हो रही है। हर 1-2 किलोमीटर की दूरी पर 50-60 मराठा सैनिक अचानक मुड़कर दूसरा रास्ता लेकर गायब हो रहे थे और 1.5-2 घंटे के बाद तो आगे पीछा करने के लिए भी एक भी मराठा सैनिक नहीं बचा था। जब सारे के सारे मराठा सैनिक हवा में गायब हो गए, तब बिल्कुल निराश होकर सारी मुगली फौज रुक गई। फालतू की दौड़ धूप कर कर सबका थकान से बड़ा ही बुरा हाल हो गया था। फिर सारी मुगली फौज वापस बहादुरगढ़ के किले पर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में बहादुर खान कोकलताश के एक सरदार ने बहादुर खान की तारीफ करते हुए कहा, हुजूर क्या कमाल का यलगार किया आपने। सारे के सारे मरहट्टों को बिल्कुल भगा दिया। अच्छा सबक सिखाया उन्हें। अब ये डरपोक मरहट्टे हमारे बहादुरगढ़ की तरफ तिरछी आंख कर कर देखने की भी जुर्रत नहीं करेंगे। बहादुर खान भी बड़ा ही खुश हुआ था। उसने अपने मेहंदी लगाकर लाल रंगवाई दाढ़ी पर बड़े प्यार से हाथ घुमाया। अपना सीना चौड़ा कर कर वह बोला, है हमने तो भगा दिया सबको, लेकिन एक बात उन मरहट्टों को हमें बड़ी गजब की लगी। उनके घोड़े बड़े ही उम्दा नस्ल के, तेज दौड़ने वाले और बड़े कीमती घोड़े हैं। मरहट्टे कहां से खरीदते हैं इतने बेहतरीन जानवर? इस पर एक सरदार ने जवाब दिया, हुजूर ये घोड़े मरहट्टों ने कहीं से खरीदे हुए नहीं है। यह सारे के सारे हमारे ही घोड़े हैं जो इन मरहट्टों ने हमसे चुरा लिए हैं। उस सरदार के इस जवाब पर बहादुर खान कोकलताश बिल्कुल चुप बैठा।
जब सारी मुगल फौज बहादुरगढ़ को छोड़कर मराठाओं के पीछे गई थी, तब वहां पर केवल 100-200 लड़ने वाले सिपाही और बाकी के 1000-2000 न लड़ने वाले, व्यवस्था देखने वाले कामगार ही बचे थे। मराठाओं की लगभग 7000 फौज की दूसरी टुकड़ी सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते जी के नेतृत्व में बहादुरगढ़ के पास ही दूसरी दिशा में जंगल में छिपकर बैठी हुई थी। जैसे ही मुगलों की मुख्य फौज बहादुरगढ़ को छोड़कर मराठा सैन्य से लड़ने गई थी, तब मराठा सैन्य की दूसरी टुकड़ी तुरंत बहादुरगढ़ पर टूट पड़ी थी। और तब तक तो बहादुरगढ़ किले के दरवाजे भी खुले रखने की मूर्खता मुगलों के सुस्त पहरेदारों ने की थी। उस वक्त बहादुरगढ़ के किले में लगभग 1 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा नकदी रकम, जो कि दक्षिण भारत और दक्कन के राजस्व के महसूल के तौर पर जमा हुई थी, वह रखी गई थी। इस रकम के अलावा भी वहां पर बहुत ही महंगे ऐसे 200 उम्दा नस्ल के अरबी घोड़े रखे हुए थे। इसके साथ ही वहां पर खूब सारी मूल्यवान संपत्ति भी रखी हुई थी। स्वराज्य के सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते की टुकड़ी ने वह सब लूटकर बिल्कुल साफ कर दिया। इतनी सारी मराठाओं की फौज देखकर वहां के सारे मुगल सैनिक अपने हथियार फेंककर भाग गए थे और वहां के बाकी सारे व्यवस्था रखने वाले कामगार मराठी फौज के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। पूरा बहादुरगढ़ अब मराठाओं के लिए बिल्कुल खाली खाली और लूटने के लिए बिल्कुल सूना था। दोस्तों, इस घटना के ठीक 2 हफ्ते पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके जासूसों ने बहादुरगढ़ में रखी हुई नकदी रकम के बारे में और उम्दा अरबी घोड़ों के बारे में जानकारी दी थी। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने 9000 मराठा उम्दा घुड़सवारी फौज को बहादुरगढ़ की तरफ रवाना कर दिया था। खुद सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते इस मुहिम की अगुवाई कर रहे थे। हम्बीरराव मोहिते ने अपने फौज की 2 टुकड़ियां की थी। उनमें से एक टुकड़ी 2000 घुड़सवार की थी, तो दूसरी टुकड़ी 7000 घुड़सवारों की थी। 2000 की छोटी टुकड़ी पर यह जिम्मा सौंपा गया था कि वह बहादुर खान की मुख्य फौज को चिढ़ाकर, छकाकर, उकसाकर उन्हें बहादुरगढ़ से दूर लेके जाए, और 7000 की टुकड़ी पर यह जिम्मा था कि वह बहादुर को लूटकर साफ करे। और इसमें उन दोनों को भी बहुत ही सफलता प्राप्त हुई थी। खून की एक भी बूंद बिना बहाए, बिना कुछ नुकसान के सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते ने मुगलों की महत्वपूर्ण सैन्य छावनी को, लश्करी थाने को पूरी तरह से लूट लिया था। बाद में पूरे बहादुरगढ़ के किले को मराठाओं ने आग लगा दी थी और उस लश्करी थाने को पूरी तरह से उद्ध्वस्त कर दिया था। जब बहादुर खान की 25,000 की थकी हुई फौज बहादुरगढ़ किले के पास आई, तब वहां पर सिर्फ आग की लपेटे, धुआं, राख और जला हुआ कोयला ही उन्हें दिखा। और कलेजे को चीर देने वाले इस दृश्य को देखकर सभी मुगल फौज के चेहरे बिल्कुल काले पड़ गए थे। अपनी इस महान बेवकूफी पर हंसे या रोए, यह बात मुगल फौज के समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। और इसी घटना के बाद अहमदनगर शहर के इलाके में मराठी में पेडगावचा शहाणा, पेड़ घेऊन पेडगावला जाने, ऐसे कई सारी कहावतें आम लोगों के बोलचाल में आ गई है, जो कि अब तक भी प्रचलन में है।